हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में। हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना है तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो प्रोग्राम क्या है कि आपको अगर कोई एक स्ट्रिंग दिया जाए, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको स्ट्रिंग देता हूं कोडिटअप कोड इट अप जावा। ओके, तो आपको जो इसका ये अगर आपका इनपुट है कोडिटअप जावा, तो आपका आउटपुट क्या होगा पता है? आपका आउटपुट होगा जावा कोडिटअप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी स्ट्रिंग दिया जाएगा उस स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को उल्टा कर देना है। यानी कि कोडिटअप जावा था तो पहला वर्ड क्या था? जावा, मतलब लास्ट वर्ड इसके हिसाब से तो ये बन जाएगा पहला, कोडिटअप क्या बन जाएगा? दूसरा। जैसे अगर एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं कहूं कि इनपुट में है आई एम गोइंग, ठीक है, तो जो इसका आउटपुट आपको आएगा वो आएगा गोइंग एम आई, ये आएगा इसका आउटपुट। मतलब हर एक वर्ड को उल्टा करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं कर देना है, हर एक वर्ड आना चाहिए। तो गोइंग पहले आया, फिर एम आया और फिर क्या आएगा? आई आएगा। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें कॉन्सेप्ट जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं या जो भी आपके पास स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट है वो सारे यहां पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो कोड है, अगर उसके एग्जांपल में मान लीजिए मैं कहता हूं कि जावा इज बेस्ट, सपोज कीजिए मैं इनपुट क्या लेता हूं? जावा इज बेस्ट, मैं ये इनपुट लेता हूं और इसी को मुझे क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? बेस्ट इज जावा, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए इसको पहले इंडेक्सेस में बांट लें। देखिए इन सारे प्रोग्राम्स को मेरे कराने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो, आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी क्या हो? इंक्रीज हो। ये सब हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आपके लॉजिक बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट आपको बड़े ध्यान में, सारे इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट्स को बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, तो मैंने इनपुट ले लिया, लेकिन कोड लिखना अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला हमारे कोड का लाइन जो होगा वो क्या होगा? इंपोर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर, ये होगा हमारा पहला लाइन। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? अपना क्लास मानते हैं। तो मान लीजिए मैं क्लास लेता हूं और क्लास का नाम मैं मान लेता हूं XYZ, कुछ भी मान सकते हैं क्लास का नाम आप, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लेंगे? पब्लिक, फिर स्टैटिक, फिर वॉइड मेन, ये तो आपको सिंटैक्स है फॉलो करना पड़ेगा। इन ब्रैकेट क्या डालेंगे आप यहाँ पे? स्ट्रिंग ARGSN, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया। सबसे पहले आप स्ट्रिंग टाइप का ये ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि आपको इसे कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट मानते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग टाइप का str इक्वल टू न्यू क्या स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसके बाद मुझे इस स्ट्रिंग की इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इन ब्रैकेट हम क्या दे देंगे? सिस्टम डॉट व्हाट इन, ये हो गया। अब मैं यूजर के सामने मैसेज प्रिंट करूंगा, यूजर से पूछूंगा कि आप मुझे इनपुट दीजिए। तो मैं कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन एंटर स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग दीजिए, ठीक है। और जो भी वो स्ट्रिंग देगा उस स्ट्रिंग को मैं किस में रीड कर लूंगा? str में। तो मैं लिखूंगा str इक्वल्स क्या, आपको इनपुट लेना है तो आप लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ताकि जो भी लाइन यूजर ने दिया है इनपुट का वो क्या हो जाए? इनपुट हो जाए। तो सपोज कीजिए यूजर ने जो मुझे वैल्यू दी है वो क्या दी है? जावा इज बेस्ट, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसको बेस्ट इज जावा प्रिंट करना है। तो अब आइए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें देखो, जो हम लॉजिक यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे वो लॉजिक क्या अडॉप्ट करेंगे कि हम सबसे पहले तो सबसे लास्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में जाने का ऑप्शन हमें पता है। हम लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे और उससे एक कम पे आ जाएंगे तो हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? लास्ट में एक वेरिएबल को पुट करके रखेंगे, सपोज कीजिए आई, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जब तक स्पेस नहीं है तब तक किसी एक वेरिएबल को लेके आएंगे पीछे, यानी यहां पे हम लेके आए मान लीजिए के को, और फिर के से लेके आई तक हम प्रिंट कर देंगे और आई को फिर से सेट कर देंगे के पोजीशन पे। फिर क्या करेंगे? फिर इस के को पीछे तब तक लेके आएंगे जब तक हमें स्पेस नहीं मिल जाए। तो यहाँ स्पेस मिलेगा तो यहाँ पे आ गया, फिर से लेके फिर के को लेके, मतलब अब फिर से के से लेके आई तक क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे और आई को फिर से सेट कर देंगे के वाले पोजीशन पे।
फिर से हम k को वहां तक लेके आएंगे जब तक हमें स्पेस नहीं मिले या k की वैल्यू 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे k आके रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो नहीं मिला लेकिन 0 हो गया। फिर k से लेके i तक हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे और इसके बाद लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये है हमारा लॉजिक जिसे हमें इंप्लीमेंट करना है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट में जाएंगे और उसके बाद उस लास्ट पे में एक वेरिएबल रख के क्या करेंगे, फिर से यहीं पे एक और वेरिएबल रखेंगे, उस वेरिएबल को मान लीजिए k और उसको हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो स्पेस तक नहीं आ जाए। जब स्पेस तक आ गया तो k से लेके i तक प्रिंट कर देंगे, फिर इस i को उठा के इसको इसके पोजीशन में डाल देंगे, फिर इस k को लेके तब तक चलेंगे जब तक स्पेस नहीं है, फिर k से i तक प्रिंट कर देंगे, फिर इस i को उठा के यहां डाल देंगे, फिर इस k को लेके तब तक चलेंगे जब तक 0 नहीं मिल जाए या फिर स्पेस नहीं मिल जाए, और जब यहां रुक जाएगा लास्ट टाइम तो k से लेके i तक क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। हमारा काम क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन सारे प्रोग्राम्स को अगर आप चाहें तो फंक्शंस का भी यूज करके बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंप्लीटली बिना फंक्शंस का भी यूज करके बना सकते हैं। कुछ फंक्शंस यूज करना मजबूरी होती है, जैसे लेंथ है वो मजबूरी है, या फिर आप चाहिए तो लेंथ भी खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, जब कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए तो क्यों ना हमने क्या कर ले, यूज कर लें। तो आइए यहां पे मैं क्या करता हूं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूं i। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, कैसे ही हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, मैं लेता हूं इंटीजर टाइप का i और यहां पे i को मैं सेट करता हूं कितने पे, 0 पे, नॉट 0 पे। i को मैं कितना सेट कर देता हूं, डायरेक्ट मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे डायरेक्टली i को कैसे करूंगा, तो i इक्वल टू str.length, ठीक है, -1। ठीक है, तो str.length -1 का मतलब क्या हुआ, लेंथ इसकी निकल के आएगी 12, क्योंकि 0 से 11 है तो 12 लेंथ निकल के आएगी, और 12 -1 मतलब क्या हुआ, 11। तो i मेरा आ गया इस पोजीशन पे, यानी कि i की पोजीशन हमारी क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब मैं क्या करता हूं, एक j भी लेता हूं, ठीक है, और j को कितना में सेट कर देता हूं, तो j इक्वल्स i, यानी j मेरा कितना में सेट हो गया, जहां पे i था वहीं पे मेरा क्या हो गया, j भी सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस j को मुझे पीछे लेके आना है जब तक या तो इसे स्पेस नहीं मिल जाता है या तो इसे जो है वो 0 नहीं मिल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस इनिशियलाइजेशन को यहां ना लिख के मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा j इक्वल्स i, इसका मतलब j को मैंने उस पोजीशन पे सेट कर दिया जिस पोजीशन पे i था, तो j और i अभी एक ही पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अब यहां हम क्या लूप लिखेंगे, while जब तक कि j जो है वो या तो बड़ा है या तो बराबर है किसके, 0 के। यानी कि हमने कहा कि j जो है वो लास्ट में 11th इंडेक्स पे सेट है, हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से क्या है, 0 के बराबर है। तो इन सारे कंडीशंस के लिए लूप चलेगा, और जैसे ही j 1 से घट के -1 होगा, क्योंकि 0 के बाद वो क्या हो जाएगा, -1, वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, तो हमें सर्च करना है कि हमें स्पेस कब मिल रहा है, तो तब हम हर बार चेक करना पड़ेगा जब तक ये स्पेस नहीं है j को ये क्या करते चला जाए, घटाते चला जाए। तो उसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेते हैं, उसका क्या काम होगा, या हम एक नया लॉजिक बना सकते हैं। अगर मैं एक नया वेरिएबल नहीं मानना चाहता हूं जबरदस्ती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे i है, तो j को मैं यहाँ सेट नहीं करूंगा। एक काम करता हूं, मैं एक लूप लगाता हूं, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, उससे थोड़ी सी लूपिंग मेरी बचेगी। मैंने क्या किया, मैंने अभी j को कहीं सेट नहीं किया, मैंने बस एक j नाम का वेरिएबल मान लिया है। मतलब हमारा अभी तक क्या हुआ है कि हमने i को सेट कर दिया है लास्ट में, और अब हम क्या करते हैं, देखिए एक लूप लगाते हैं और i से ही लूप लगा देते हैं। क्यों एक नया वेरिएबल लेना, कि जब तक i की वैल्यू या तो बड़ी है या तो बराबर है किसके, 0 के। तो i की वैल्यू जब तक बड़ी है या बराबर है 0 के, तो i की वैल्यू कितनी है, 11 है, ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर है। परफेक्ट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा होता है हम j को अब i पे सेट करते हैं लूप के अंदर। तो ये मेरा j है और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक फिर से लूप लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, फिर से एक लूप लगाता हूं, while लूप, यानी कि इस while के अंदर एक दूसरा while लूप लगता है। उसमें क्या मैं लिखता हूं, while जब तक कि str.char at j is not equal to space, यानी कि जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक str.char at j जो है वो जब तक क्या है, स्पेस नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे आके यहां पे रुकना है और यहीं पे मुझे स्पेस मिलेगा, तो मुझे कंडीशन क्या लगाना है कि जब तक str.char जो है j जो है वो क्या है, स्पेस नहीं है तब तक। और साथ ही साथ इसमें मुझे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जब तक j की वैल्यू या तो क्या है, 0 से बड़ी है। क्यों,
क्योंकि 0 से बड़ा है तभी तक तो काम होगा हमारा, क्योंकि अगर 0 से छोटा हो जाएगा यानी कि जे जो है वो -1 पे चला जाएगा तो हमारा लूप क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो मतलब दो चीजें हैं, एक तो जब तक हमें स्पेस नहीं मिल जाता तब तक हमें चलना है, और साथ ही साथ तब तक चलना है जब तक जे की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, तभी तक चलना है, अदरवाइज नहीं लूप को रन करना है, लूप को ब्रेक कर देना है। इस कंडीशन में सिर्फ हम क्या करेंगे, जे को बढ़ाएंगे, और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसीलिए हम कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन और कोई कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमने क्या कहा कि str.caret j, तो ये कैरेट जे कितना है, t निकल जाएगा, t स्पेस नहीं है ना, नहीं है, और j 0 से बड़ा है तो j में कितना है 11 है, 0 से बड़ा है, दोनों सही है, तो j प्लस प्लस करो, नहीं हमें पीछे चलना है ना, तो क्या करो j माइनस माइनस करो, तो अब ये कहां आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है। उस पर फिर से लूप जाएगा, स्पेस है नहीं है, स्पेस फिर यहां घट जाएगा, स्पेस है नहीं है, घट जाएगा, स्पेस है, हाँ स्पेस है, तो जब यहां पे आएगा जे जब 7 पे आएगा तो str.caret j जो है वो बराबर नहीं है स्पेस के, नहीं वो स्पेस है, तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। तो मतलब स्पेस आते ही हमारा j जो है वो फर्स्ट टाइम के लिए क्या हो गया, रुक गया। मतलब अब मुझे क्या मिल गया है, तो मुझे ये चीज मिल गई है कि कहां के बाद, यानी कि अगर मैं इसको सबको डिलीट करूं, ठीक है, ये सब हटा देता हूं मैं, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया कि मुझे इस j+1 से लेके i तक की सारी वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट कर देना है, मुझे यहां पे ये मिल गया। तो अब मुझे प्रिंटिंग का काम यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मान लीजिए एक और वेरिएबल ले लेता हूं, मैं k नाम का यहां पे वेरिएबल ले लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, k को सेट करता हूं। अच्छा, k को सेट करने के लिए एक ऑप्शन देखिए, देखना पड़ेगा क्या, कि अगर जो है यहां पे हम चेक करेंगे कि इफ अगर j की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसको हम -1 से सेट करेंगे, हो सकता है कंफर्मली बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग में आएगा -1 पे सेट करेंगे, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखिएगा तो j इज, जब तक j 0 से बड़ा है, तो जब j जो है, ध्यान दीजिएगा, जब j कहां आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, तो 0 से बड़ा है नहीं, लूप क्या हो गया, टर्मिनेट, तो j जो है 0 पे ही रह गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर j क्या हो, 0 हो, यहाँ पे -1 के लिए मत चेक कर लीजिएगा, तो अगर j की वैल्यू अगर 0 है तो हम एक k नाम का वेरिएबल लेंगे, इसको भी हम 0 पे सेट कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हो गया जब हमारा सबसे लास्ट वाला वर्ड यहाँ पे आके टकराएगा, और ये बाकी एल्स हो गया कि जब हमें स्पेस मिल गया है और स्पेस के बाद सारी चीजों को प्रिंट करना है। तो एल्स में हम क्या करेंगे, तो एल्स में हम क्या करेंगे, k को कितना पे सेट कर देंगे, तो j अगर यहाँ पे है तो हमें यहां से प्रिंट करना है ना, तो k को हम कितना पे सेट कर देंगे, k इक्वल टू j+1 पे सेट कर देंगे। तो इस केस के लिए k हमारा अभी यहां पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें k से लेके i तक प्रिंट कर देना है, तो या तो आप लूप लगा के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर दीजिए जो आपको पता है अच्छी तरीके से, या आप अगर सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखिए दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं या तो k से लेके और i तक का लूप लगा के और उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। आप बताइए मैं क्या यूज करूं, चलिए मैं क्या करता हूं, सब स्ट्रिंग यूज कर लेता हूं, आप जो है वो, और जब मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करूंगा उससे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अगर चाहेंगे तो लूप के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी लूप के अंदर हम क्या कर देंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट ln, याद रखिएगा, ठीक है। किसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे str को, तो str डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, नहीं सब स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हैं, कहां से लेके कहां तक, तो k से लेके और i तक प्रिंट करना है ना, लेकिन सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम एक ज्यादा इंडेक्स देते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, k से लेके i+1 तक क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो जब k से लेके i+1 तक प्रिंट हो जाएगा तो खुद देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, बेस्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट वाला सेक्शन डिनोट कर दूं तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, BEST प्रिंट हो जाएगा। इसके प्रिंट होने के बाद हमें इस i को उठाना है और किस पोजीशन पे रख देना है, j वाले पोजीशन पे रख देना है, ठीक है, या j-1 पे। देखिए खुद आप सोचना पड़ेगा, अब इसमें आपको लॉजिक खुद से बिल्ड करना पड़ेगा कि आखिर i का सही पोजीशन क्या होगा। अगर हम i को उठा के चाहे तो k पे रख सकते हैं, i को उठा के चाहे तो j पे रख सकते हैं, i को चाहे उठा के i को जो है वो कहां रख सकते हैं, j-1 पे भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे i+1 दिया है, इसका मतलब मुझे हमेशा ही i+1 का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं i को j पे रख दूंगा तो +1 करूंगा तो यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट कर देगा। तो मतलब आपकी मर्जी है कि आप j पे रखना चाहते हो या आप इसको j-1 पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट सुटेबल वन होगा, अगर आप स्पेस को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप i को वहीं पे सेट करोगे जहां पे क्या है, हमारा j है,
तो आई यहां से उठा और कहां आ गया, यहां पे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये लूप जो है फिर से दोबारा चलेगा, दोबारा चलते हुए चेक करेगा आई की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है, तो जी 7 है आई की वैल्यू, क्या ये 0 से बड़ी है, हाँ जी बिल्कुल बड़ी है। फिर से जे को कितना सेट कर देगा, आई पे, तो जब जे को आई पे सेट कर देगा, खुद से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मिटा दूं तो जे फिर से तो यहीं पे सेट हो गया। अब कहता है कि जब तक स्पेस नहीं है तो स्पेस तो फिर मिल गया इसको, मतलब हमारा लूप गलत हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई को कितना पे सेट करना पड़ेगा, j-1 पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके जो है जे हमारा कहां सेट होगा, तब जाके जे हमारा सेट होगा, नॉट जे तो हमारा यहीं पे है, आई कहां पे सेट होगा, j-1 पे, तो आई मेरा यहां पे सेट होगा। तो उसके बाद जब ये लूप चलेगा तो आई 0 से बड़ा है, जी बिल्कुल, आई में कितना है इस बार 6 है, 0 से बड़ा है, जे को आई पे सेट कर दीजिए, तो जे जो है वो यहां नहीं सेट होकर कहां सेट होगा इस बार, यहां पे। तो क्या ये, अब देखिए खुद से ये स्पेस नहीं है ना, नहीं है स्पेस, जबकि और जहां तक जे 0 से बड़ा है तो वहां से आसान जे 0 से बड़ा है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर सिर्फ यहाँ -1 नहीं करते तो क्या हो सकता था, आपको एरर आ सकता था। देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो ये कोड बिल्कुल रन नहीं करेगा। उसी तरीके से फिर जब जे मेरा, ध्यान से देखिएगा, जब जे मेरा यहाँ पे आएगा, यानी कि चूंकि जे को ना, ये लूप क्या कर रहा है, जे को घटा रहा है, तो जब जे मेरा यहाँ से घट के यहाँ पे आएगा, खुद देखिए ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक है, जे 0 से बड़ा है, हाँ है, जे 0 है, नहीं, जे तो 4 है, के को j+1 पे सेट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा के, और फिर से सब स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, के से लेके i+1 तक फिर से प्रिंट हो जाएगा क्या, इज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट और चलेगा, फिर से अब वहां पे क्या होगा, आई को फिर से कितना सेट कर रहे हैं, j-1 पे, तो आई जहां भी कुछ था, अगर मैं इन सबको डिलीट कर दूं, ये जो भी चीजें थी सबको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब कहता है कि आई को कितना सेट करो, j-1 पे, तो आई यहां पे सेट हो गया। ये लूप है, फिर से चलेगा, आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, जी बड़ी है, जे को क्या सेट कर दो, जहां पे आई है वहीं पे सेट कर दो, तो जे यहां से उठेगा और कहां आ जाएगा, जहां पे आई है, ठीक है। फिर से देखेगा, जब स्पेस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जब यहां पे आएगा तो स्पेस नहीं है, तो हाँ स्पेस तो नहीं है, लेकिन जे 0 से बड़ा है, नहीं, 0 से बड़ा नहीं है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जे 0 है, हाँ है, तो के को कितना सेट कर दो, 0 पे, तो के कितना पे आ गया, 0 पे आ गया, और फिर से के से लेके i+1 तक, यानी कि यहां से लेके i+1, मतलब ये जावा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जब फिर से आप सेट करेंगे किसको, i को j-1 पे, तो देखिए खुद देखिए, j जब यहाँ पे है 0, तो 0-1 कितना हो जाएगा, -1, यानी i मेरा कितना चला जाएगा, -1 पे। अब इस बार जब ये लूप चलेगा कि i जो है वो 0 से बड़ा है क्या, तो नहीं, -1 0 से बड़ा नहीं है, यहां से लेके यहां तक काम खत्म हमारा। तब तक देखिए बेस्ट इज जावा प्रिंट हो चुका है। हम अब क्या करेंगे, अपने मेन को बंद कर देंगे, और अब हम क्या करेंगे, अपने क्लास को बंद कर देंगे। तो ये है एक प्रोग्राम जो किसी दिए गए सेंटेंस में हर एक वर्ड का को क्या करता है, उल्टा प्रिंट करता है, मतलब जावा इज बेस्ट, तो आपको आउटपुट क्या दिया, बेस्ट इज जावा। मैं हट जाता हूं, अब ये प्रॉपर प्रोग्राम हो गया। तो इस प्रोग्राम को अब हमें प्रैक्टिकली भी करके देखना है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रोग्रामेटिकली करने के लिए मैं जिस IDE का यूज़ कर रहा हूँ वो है BlueJ IDE। आप चाहें तो कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, दैट इज़ रिवर्स ईच वर्ड, यानी कि जो अभी प्रोग्राम थियोरेटिकली मैंने आपको 1 by 1 समझाया, बिल्कुल वही प्रोग्राम मैंने यहाँ टाइप कर रखा है। अगर आप मैच करेंगे 1 by 1 तो ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि हम हर एक, मतलब किसी दिए गए स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, बार बार मतलब उसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी रिवर्सिंग ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो ये आप कोड बिल्कुल ऐसे ही टाइप कर लेंगे एज इट इज, और उसके बाद यहाँ से आप कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, और रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स पे क्लिक करेंगे। जो भी डायलॉग बॉक्स आया यहाँ पे आप कर देंगे ओके। और फिर देखिए आपसे स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो मान लीजिए मैं स्ट्रिंग देता हूँ क्या, राम इज गोइंग, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए क्या दे रहा है आपको, गोइंग इज राम। मतलब क्या हुआ कि आपने जो स्ट्रिंग दिया था उसमें हर एक वर्ड को इसने क्या किया, उल्टा किया है। लास्ट में गोइंग था, देखिए गोइंग आ गया, फिर क्या आ गया, इज आ गया, और फिर क्या आ गया, राम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो सक्सेसफुली अपना वर्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप अब आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।